अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं और हम किस तरह से इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ये सारा आइडियाज़ जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, आज के हम लोग लेक्चर में देखेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है? विच कंज्यूम्ड कम्प्लीटली इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि उसकी जितनी अमाउंट भी अवेलेबल होती है वो सब की सब इस्तेमाल हो जाती है, पीछे उसका कोई पार्ट, कोई ग्राम्स नहीं बचते। ठीक है, उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। दूसरा हमारे पास है कि विच प्रोड्यूस्ड लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और वो किसी भी प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करवाने के काबिल होगा, यानी कि नंबर ऑफ जो मोल्स प्रोड्यूस करवाएगा वो कम से कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करवाएगा। ये दोनों डेफिनेशंस हम लोग कर सकते हैं एक लिमिटिंग रिएक्टेंट की। इसकी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यूजुअल एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो है ना 2 स्लाइसिस अगर होते हैं, बहुत टिपिकल एग्जांपल है, अक्सर कोट की जाती है। 2 स्लाइसिस और 1 हमारे पास अगर कबाब हो तो हमारे पास बनता है 1 सैंडविच। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसमें ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये सैंडविच जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने ली है। अब मैं कहती हूं कि अगर मेरे पास यहां पर क्या हो, 10 स्लाइसिस हों, अवेलेबल स्लाइसिस मेरे पास अब 10 है। ठीक है, और मेरे पास कबाब कितने हैं? अवेलेबल कबाब 7 है। तो हमारे पास कितने सैंडविच प्रोड्यूस होंगे? देखें कितने सैंडविच प्रोड्यूस होंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम लोग। मैं कहती हूँ कि 2 स्लाइसिस जो हैं वो हमारे पास कितने सैंडविच प्रोड्यूस कर रहा है? 1 सैंडविच प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, स्लाइस का कंपैरिजन मैं कर लेती हूँ किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, इन दोनों का कंपैरिजन मैं करूंगी प्रोडक्ट के साथ। ठीक है ना? तो मैं कहती हूँ कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ये बैलेंस थी। मैं कहती हूँ 2 स्लाइसिस जो है वो हमारे पास 1 सैंडविच प्रोड्यूस करता है, तो 10 स्लाइसिस हमारे पास कितने सैंडविचेस प्रोड्यूस करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर 5 सैंडविच जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जो अवेलेबल हमारे पास नंबर ऑफ स्लाइसिस हैं रिएक्टेंट के, स्लाइसिस रिएक्टेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 5 सैंडविच बन रहे हैं। अब कबाब भी हमारे पास अवेलेबल है ना, 7 कबाब अवेलेबल हैं। तो मैं अब कबाब का कंपैरिजन प्रोडक्ट के साथ कर लेती हूँ कि 7 कबाब जो हैं वो कितने सैंडविच प्रोड्यूस कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऊपर वाली हम लोग कहते हैं 1 कबाब 1 सैंडविच प्रोड्यूस करता है, तो 7 कबाब 7 सैंडविचेस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना? हमें क्या बता रहा है कि 7 कबाब को 7 सैंडविच प्रोड्यूस करने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट आप ज़रा गौर करें कि अगर मेरे पास 10 स्लाइसिस मौजूद हैं, 2 स्लाइसिस के पीछे 1 कबाब यूज़ हो रहा है ना, तो 10 स्लाइसिस के पीछे हमारे पास जो सैंडविच प्रोड्यूस होंगे वो कितने प्रोड्यूस होंगे? 5 प्रोड्यूस होंगे। तो कितने हमारे पास कंज्यूम कितने होंगे? हमारे पास कबाब जो हैं वो 5 कबाब इस्तेमाल होंगे।
क्योंकि हमारे पास एक सैंडविच में एक कबाब यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास 5 कबाब जो हैं वो क्या होंगे, यूज़ होंगे। ठीक है, 10 स्लाइसेस हमारे पास 5 कबाब जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कबाब जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, 2 कबाब हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये हुआ कि कबाब तो अवेलेबल हैं, लेकिन स्लाइसेस कम होने की वजह से हमारे पास सैंडविच कितने बने हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 सैंडविच बने हैं। तो अब जरा डेफिनेशन को देखें। 10 स्लाइसेस मुकम्मल कंज्यूम हो गए, ठीक है, और कबाब में से 5 कबाब यूज हुए, तो हम कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, विच कंज्यूम्ड कंप्लीटली। 10 स्लाइसेस यूज हो रहे हैं, साथ में 5 कबाब यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो और कबाब जो है वो बच रहे हैं। कितने कबाब बच रहे हैं, 2 कबाब बच रहे हैं। इसका मतलब है वो रिएक्टेंट जो मुकम्मल कंज्यूम हो जाता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन। हमारे पास स्लाइसेस जो है वो क्या है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी बात होगी। अब सेकंड डेफिनेशन हमें कहती है विच प्रोड्यूस्ड लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब जरा देखें कि मैंने जब स्लाइसेस यानी कि एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ मुकाबला किया है, तो मैंने देखा है कि स्लाइसेस कम सैंडविच प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और ये कबाब जो है ये भी रिएक्टेंट है, ये ज़्यादा सैंडविच प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो कम प्रोड्यूस करवाते हैं ना, लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट 5 प्रोड्यूस करवा रहा है, यहाँ पर 7 सैंडविच प्रोड्यूस करवा रहा है कबाब, यहाँ पर 5 प्रोड्यूस करवा रहा है। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन हमारे पास स्लाइस जो है वो ही क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि वो नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट मोल्स हैं वो कम प्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है, तो ये एक जनरल एग्जांपल के ज़रिए हम लोगों ने क्या किया, इस लिमिटिंग रिएक्टेंट को अंडरस्टैंड किया है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, यानी कि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कबाब जो है वो एक्स्ट्रा है, लिहाजा इसका मतलब है वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो एक्सेसिव है, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। स्टूडेंट, अब इसी एग्जांपल को मैं मॉडिफाई करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे पास अवेलेबल जो कबाब्स हैं वो 7 कबाब्स ही हैं, और मेरे पास जो स्लाइसेस अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 15 स्लाइसेस हैं। ठीक है, अब मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या करती हूँ, निकालती हूँ क्या चीज़, कि आया अब इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। ठीक है, डेटा मैंने चेंज कर दिया है, अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल मोल्स कह लें, वो मैंने चेंज कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये थी हमारे पास, 2 स्लाइसेस जो हैं वो एक सैंडविच बनाता है। अब ये वाला डेटा है हमारे पास, तो हमारे पास जो 15 स्लाइसेस हैं वो कितना बनाएंगे, हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, तो हमारे पास इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 15/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5। तो हमारे पास 15 जो स्लाइसेस हैं वो 7.5 सैंडविचेस जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मैं अगला जो अवेलेबल क्वांटिटी है कबाब्स की, जो रिएक्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग देखती हूँ कि प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होना है। तो मैंने कहा कि 1 कबाब जो है वो 1 सैंडविच प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1 कबाब जो है वो 1 सैंडविच प्रोड्यूस करता है। तो 7 कबाब, डेटा जो अभी मैंने लिया है वो 7 कबाब ही है, तो 7 कबाब 7 सैंडविचेस ही प्रोड्यूस करेंगे। अब ज़रा इसको देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है विच कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन केमिकल रिएक्शन। कौन सा इसमें कंज्यूम हो गया हमारे पास कंप्लीटली, हमारे पास 7 कबाब है ना, तो 7 कबाब है, तो हमारे पास क्या है, 7 के 7 कबाब यूज़ हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, और स्लाइसेस
एक हमारे पास कबाब के पीछे 2 स्लाइसेस यूज हो रहे थे, मतलब कि 14 स्लाइसेस यूज हुए हैं हमारे पास, तो एक स्लाइस यहाँ पर बच गया है। तो जो मुकम्मल कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसका मतलब है कबाब यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, ये तो मैंने कह दी फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं कैसे देखूंगी, विच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब इन दोनों में से कबाब ने कितने मोल्स प्रोड्यूस किए सैंडविच के, 7, और स्लाइसेस ने कितने मोल्स प्रोड्यूस किए, 7.5। तो लीस्ट ये है, मतलब कबाब ने सैंडविच के लीस्ट प्रोडक्ट पैदा किया है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कबाब यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है यहाँ पर अब की बार। ठीक है, कबाब इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, तो हमारे पास जितने भी अवेलेबल डेटा होता है, यानी कि जैसे फर्स्ट केस में मैंने कहा था 10 स्लाइसेस अवेलेबल हैं और 7 कबाब्स अवेलेबल हैं, तो पहले मैं स्लाइसेस का कंपैरिजन करूंगी सैंडविच के साथ, प्रोडक्ट के साथ, फिर मैं दूसरे रिएक्टेंट का कंपैरिजन करूंगी प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, 1 बाय 1 जितने रिएक्टेंट का डेटा अवेलेबल है, क्वांटिटी अवेलेबल है, उन सब का 1 बाय 1 मैं क्या करती जाती हूँ, मुकाबला करती जाती हूँ या कंपैरिजन करती हूँ प्रोडक्ट के मोल्स के साथ। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे कम मोल्स प्रोड्यूस करवाएगा प्रोडक्ट का, जो रिएक्टेंट सबसे कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाएगा, वही हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग ए पार्ट जो है वो करने लगे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जिंक एंड सल्फर दोनों रिएक्टेंट है, जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक और सल्फर के मिलने से क्या बनता है, जिंक सल्फाइड बनता है, ZnS। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है, जिंक प्लस सल्फर ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इफ 6 ग्राम ऑफ जिंक, अब 6 ग्राम ऑफ जिंक दिया हुआ है, यानी कि मैस ऑफ जिंक दिया हुआ है, अवेलेबल मैस दिया हुआ है, एंड 4 ग्राम ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर का भी अवेलेबल मैस दिया हुआ है। जिंक भी रिएक्टेंट है और सल्फर भी रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट का अवेलेबल मैस दिया हुआ है कि जो हमारे पास अवेलेबल है रिएक्शन के लिए, आर अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, देन डिटरमिन, तो मालूम करना है कि इन दोनों में से, जिंक और सल्फर में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है, पहली बात, और फिर दूसरा मालूम करना है कि जिंक सल्फाइड की कितनी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है, कितना मैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को निकालने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, हम लोग जितने भी अवेलेबल क्वांटिटीज़ होती हैं रिएक्टेंट की, उसको 1 बाय 1 प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे मेरे पास जिंक एंड सल्फर अवेलेबल है। ठीक, तो अब उसके लिए, उससे पहले मैं आपको एक बात याद करवा दूं कि मैंने हमेशा कहा है कि हमने डीलिंग जो केमिस्ट्री में करनी है मोल्स के साथ करनी है, डायरेक्ट ग्राम्स के साथ डीलिंग नहीं हो सकती। तो मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मैं पहले जिंक का जो ग्राम्स है उसको भी मोल में कन्वर्ट कर लेती हूँ, सल्फर के ग्राम्स को भी मोल में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो मैस ऑफ जिंक कितना दिया हुआ है, 6 ग्राम दिया हुआ है, 6.00 ग्राम। तो हमारे पास मोलर मैस चाहिए होता है मोल्स निकालने के लिए, तो वो हमारे पास होता है 65 ग्राम। तो क्या फार्मूला हमारे पास मोल्स निकालने के लिए, मोल ऑफ जिंक गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, गिवन मैस कितना है हमारे पास, 6 ओवर मोलर मैस जिंक का होता है 65। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0.0923 ये हमारे पास मोल आ गए किसके, जिंक के। ठीक है, अब मैं यही सारा सल्फर के साथ भी करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैस कितना दिया हुआ है सल्फर का, मैस ऑफ सल्फर 4 ग्राम, मोलर मैस ऑफ सल्फर
हमें ज़रूरत पड़ेगा, कितना होता है हमारे पास 32 होता है। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, मोल ऑफ सल्फर गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ये फार्मूला होता है मोल्स निकालने का। मैस हमारे पास गिवन जो है वो 4 दिया हुआ है, मोलर मैस होता है हमारे पास सल्फर का 32, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.125 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है, मोल्स में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास मोल आ गए जिंक के, ये मैं जिंक के ऊपर लिख लेती हूँ यहाँ पर 0.0923 मोल्स आ गए, और सल्फर के कितने आए हैं 0.125 मोल्स आ गए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आइडेंटिफाई करने कि आया रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट्स में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जिंक को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर सल्फर को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। ये मैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ जा रही हूँ। अब पहले हम लोग जिंक एक रिएक्टेंट है, इसका कंपैरिजन कर लिया हमने प्रोडक्ट के साथ, और सल्फर भी एक रिएक्टेंट है, इसका कंपैरिजन भी हमने कर लेना है प्रोडक्ट के साथ। जिंक कितना है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहली स्टेटमेंट आती है, मैं कहती हूँ कि 1 मोल जो जिंक है वो 1 मोल जिंक सल्फाइड बना रहा है। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें कितने मोल्स निकले थे जिंक के, 0.0923, तो 0.0923 मोल्स कितने बनाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.0923। ठीक है ना, मतलब कि हमारे पास 0.0923 उतने ही, जितने मोल जिंक के उतने ही मोल प्रोडक्ट के जिंक सल्फाइड के बनेंगे। अब सल्फर का और जिंक का मुकाबला कर लें। सल्फर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल सल्फर जो है वो 1 मोल जिंक सल्फाइड बनाता है, तो ये सल्फर के मोल मैंने लिखे थे 0.125 कितने बनाएगा 1/1, ये और ये चीज़ डिवाइड होती है और मल्टीप्लाई होती है इस चीज़ से 0.125, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने मोल बना रहा है 0.125 मोल जिंक सल्फाइड के बन रहे हैं सल्फर से। तो क्या था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है विच गिव लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों में से अब जिंक और सल्फर में से कौन सा कम प्रोडक्ट दे रहा है, देखें हमारे पास जिंक जो है वो 0.0923 दे रहा है और सल्फर जो है वो 0.125 है, तो ये कम है, तो लिहाजा जिंक इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बिकॉज इट इज गिविंग द लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे पास हो गया इसका फर्स्ट, द लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, जिस जिंक हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। आगे हमारे पास मैस ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये देखें ये मोल्स आए हैं हमारे पास, ये तो हमने मैस फाइंड आउट करना है कि आया मैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास। जी, बी पार्ट है हमारे पास कि जिंक सल्फाइड का कितना मैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट ने जितने मोल दिए थे ना वो मोल आपने यूज़ करना है, ये बात याद रखना। ऐसा ना हो कि जो हमारे पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके मोल्स आप लोग उससे बनने वाले मोल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, तो हमारे पास जिंक लिमिटिंग रिएक्टेंट आया था, तो जिंक से जितने मोल्स बने थे वो मैंने ये लिख लिए। ठीक है, और इससे मैं अब निकालूंगी फाइंड आउट मैंने क्या करना है, मैस ऑफ जिंक सल्फाइड। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेती हूँ फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, मैस ऑफ जिंक सल्फाइड लिख लेती हूँ मैं कि हम लोगों ने मोल्स को जब मैस में कन्वर्ट करना होता है तो कौन सा फार्मूला लगता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ये फार्मूला लगता है। ठीक है ना, अब हमारे पास मोल्स कितने निकले हैं जिंक सल्फाइड के,
जो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने दिए हैं वो मोल्स लिखने हैं, वो निकले थे हमारे पास 0.0923, ठीक है। और मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ जिंक सल्फाइड, जिंक का होता है 65, सल्फर का होता है 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 97 ग्राम। तो अब इस फार्मूला में पुट कर ले, हमारे पास मास ऑफ जिंक सल्फाइड इज इक्वल टू, मोल्स कितने निकले थे 0.0, ये मैंने लिखे थे 923, याद से वो वाले मोल्स लिखने हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकले हैं, मल्टीप्लाई बाय 97, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8.95 ग्राम ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, aluminum reacts with the bromine to form the aluminum bromide as shown by the balanced chemical equation। एल्यूमिनियम जो है वो ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बना रहा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर। अवेलेबल जो मैसेज है एल्यूमिनियम के और ब्रोमीन के वो कितने हैं, 15.8 ग्राम एल्यूमिनियम दिया हुआ है और 55.6 ग्राम जो है वो ब्रोमीन दिया हुआ है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन हमारे पास वही पूछा हुआ है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी कि एल्यूमिनियम और ब्रोमीन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितनी अमाउंट में, कितने मैस में, कितने ग्राम्स में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसने सॉल्व होना है। सबसे पहले तो मैं ग्राम्स को क्या करूं, मैस में उस मोल्स में कन्वर्ट कर लूं, जो कि हमें करना पड़ता है हर सूरत, हम ग्राम्स के साथ डील नहीं करते, ठीक है। तो मैस ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास जो गिवन है वो है 15.8 ग्राम है। मोलर मैस मुझे चाहिए होता है मोल्स निकालने के लिए, तो एल्यूमिनियम का मोलर मैस होता है 27 ग्राम। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने निकलेंगे, क्या होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस हमारे पास 15.8 है, मोलर मैस 27 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.585 मोल निकल आए किसके, एल्यूमिनियम के, ठीक है। मैं इसके ऊपर इसके मोल्स लिख लेती हूँ 0.585। अब हमारे पास क्या है, मैं ब्रोमीन के भी निकाल लेती हूँ। तो मैस ऑफ ब्रोमीन कितना गिवन है, मैस ऑफ ब्रोमीन गिवन है 55.6 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मैस मुझे रिक्वायर्ड होगा, मोलर मैस ऑफ ब्रोमीन होता है 80, एक ब्रोमीन का 80 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा, 160 ग्राम आ गया हमारे पास। तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस हमारे पास 55.6 ओवर मोलर मैस 160, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 55.6 ओवर 160, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3475। ये मोल्स आ गए हमारे पास ब्रोमीन के। मोल्स ऑफ ब्रोमीन जो प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे पास 0.3475 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। इन मोल्स को मैं इधर ऊपर लिख लेती हूँ क्योंकि इन ये बाद में इस्तेमाल होंगे। 0.3475 मोल्स ब्रोमीन के प्रोड्यूस हुए हैं। अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि एल्यूमिनियम और ब्रोमीन में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, पहले मैं एल्यूमिनियम को कंपैरिजन करूंगी प्रोडक्ट के साथ यानी कि एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ, और ब्रोमीन का भी मैं कंपैरिजन करूंगी प्रोडक्ट के साथ यानी कि एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ। जी, आइडेंटिफाई करने के लिए पहले एक रिएक्टेंट एल्यूमिनियम का कंपैरिजन ब्रोमाइड एल्यूमिनियम ब्रोमाइड यानी कि प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने करना है, और फिर ब्रोमीन का कंपैरिजन हम लोग करेंगे प्रोडक्ट के साथ यानी कि एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ। तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का जब कंपैरिजन देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट केमिकल इक्वेशन से लिखी जाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम जो प्रोड्यूस करता है 2 मोल्स एल्यूमिनियम ब्रोमाइड को, ठीक है। तो 0.585 मोल्स 0.585 मोल्स एल्यूमिनियम कितना प्रोड्यूस करेगा, 2/2 मल्टीप्लाई बाय 0.585, तो आंसर आ जाएगा 0.585 मोल्स एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस होगा एल्यूमिनियम से, ठीक है। अब ब्रोमीन का कंपैरिजन कर लेते हैं प्रोडक्ट के साथ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि 3 मोल्स ब्रोमीन जो है वो 2 मोल्स एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनाता है। तो हमारे पास कितना गिवन मोल्स हैं ब्रोमीन के, 0.3475। ये वो मोल्स हैं जो अभी मैंने पीछे निकाले थे, ठीक है। तो 0.3475 मोल्स ब्रोमीन कितना एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस करेगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला नंबर 0.3475। आंसर आ रहा है हमारे पास 0.23166 मोल्स। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें ये कहती है कि वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जो कम नंबर में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाता है। तो कौन सा रिएक्टेंट कम नंबर में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा रहा है, 0.585 एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करवा रहा है मोल्स, और ब्रोमीन कितने मोल्स प्रोड्यूस करवा रहा है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के, 0.23166। तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करवा रहा है प्रोडक्ट के। इसका मतलब ब्रोमीन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ब्रोमीन जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस्ड फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड होता है, मैस निकालने का क्या तरीका है, मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड इस्तेमाल होंगे मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस जी। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कितने निकले हैं, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड वो वाले मोल्स लेने हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने प्रोड्यूस करवाए हैं। वो मैंने ये लिखे थे 0.23166, यानी कि ब्रोमीन ने क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट था और वो जितना मोल्स प्रोड्यूस करवा रहा है प्रोडक्ट का वो लिखने हैं मोल्स, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। निकाल लेते हैं मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कितना होता है, एल्यूमिनियम होता है 27, ब्रोमीन होता है 80, 3 यहाँ पर ब्रोमीन है, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 प्लस 27 तो 267। तो ये हमारे पास मोलर मैस आ गया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का। अब इसको पुट कर देते हैं हम लोग फार्मूला में, मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड इज इक्वल टू मोल्स कितने निकले हैं 0.23166 लिख रही थी यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय मैं यहाँ पर मोलर मैस डाल देती हूँ 267। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 61.83 ग्राम। इतने ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे पास एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.3 पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन थे इसके।